भारतीय टीम इस समय वेस्टइंडीज का दौरा कर रही है, जहां भारतीय टीम को वेस्टइंडीज की टीम से 3 T20 और 5 ODI मैचों की सीरीज खेलनी है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच में ODI सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया, जिसमें कप्तान शिखर धवन ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। वेस्टइंडीज की तरफ से होप और काइल मायर्स वेस्टइंडीज की पारी की शुरुआत करने आए और शिखर ने पहला ओवर मोहम्मद सिराज को थमा दिया। सिराज ने पहले ओवर में कमाल की गेंदबाजी करते हुए केवल एक ही रन दिए, जिसके चलते पहले ओवर की समाप्ति के बाद वेस्टइंडीज की टीम का स्कोर 1 रनों पर पहुंच गया। पावर प्ले का दूसरा ओवर डाल रहे प्रसिद्ध कृष्णा ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपने दूसरे ओवर में केवल 2 ही रन दिए, जिसके चलते 2 ओवरों की समाप्ति के बाद वेस्टइंडीज का स्कोर 3 रनों पर पहुंच गया। इतनी धीमी शुरुआत के बाद तीसरा ओवर डाल रहे सिराज को आड़े हाथों लेते हुए कायल मायर्स ने सिराज की तीसरी गेंद पर ऑफ साइड की तरफ चौका लगा दिया और सिराज के ओवर में 5 रन बटोर लिए, जिसके चलते वेस्टइंडीज की टीम का स्कोर 3 ओवरों के बाद 8 रनों पर पहुंच गया। अपनी टीम की तरफ से चौथा ओवर डाल रहे प्रसिद्ध कृष्णा ने कायल मायर्स को लगातार 5 गेंदें तो डॉट पे की, लेकिन आखिरी गेंद पर मायर्स ने लेग साइड की तरफ शॉट खेलकर 4 रन बटोर लिए। अपनी टीम की तरफ से 5वां ओवर डाल रहे मोहम्मद सिराज को साई होप ने आड़े हाथों लेने का प्रयास किया और सिराज के ओवर की तीसरी गेंद पर अच्छा कट लगाकर 4 रन बटोर लिए, लेकिन उसके बाद चौथी गेंद पर होप ने सिराज को छक्का मारने का प्रयास किया, लेकिन कैच आउट होकर पवेलियन की तरफ लौट गए। मोहम्मद सिराज ने भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी, जिसके बाद पावर प्ले का 6वां ओवर शिखर ने फिर से एक बार प्रसिद्ध कृष्णा को पकड़ा दिया। प्रसिद्ध कृष्णा के पहली गेंद पर कायल मायर्स ने कट करके 4 रन बटोर लिए, तो 6वें ओवर में सिराज को आगे की तरफ चौका लगा के ब्रुक्स ने अपना खाता खोल लिया। अपनी टीम की तरफ से 8वां ओवर डाल रहे प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने 5 गेंदों पर तो केवल 1 ही रन दिए, लेकिन आखिरी गेंद पर ऑफ साइड की तरफ कायल मायर्स ने चौका लगाकर 5 रन 8वें ओवर से बटोर लिए। 9वें और 10वें ओवर में मायर्स और ब्रुक्स ने अच्छी पार्टनरशिप की, जिसके चलते 10 ओवर के बाद वेस्टइंडीज की टीम का स्कोर 52 रनों पर पहुंच गया। कप्तान शिखर ने 11वां ओवर अक्षर पटेल को थमा दिया और मायर्स ने अक्षर को आड़े हाथों लेते हुए अक्षर की तीसरी, चौथी और 5वीं गेंद पर लगातार 3 चौके लगा दिए। अपनी टीम की तरफ से 12वें और 13वें ओवर में भारतीय टीम के स्पिनरों ने अच्छी गेंदबाजी की और 14वें ओवर में हुड्डा पार्ट टाइम बॉलर के रूप में बॉलिंग करने के लिए आ गए। हुड्डा को आड़े हाथों लेते हुए पहले मायर्स ने तो सिंगल लिए, फिर आखिरी गेंद पर बाउंड्री लगाकर हुड्डा के ओवर से 10 रन बटोर लिए। हुड्डा के तीसरे ओवर में मायर्स ने अपना अर्धशतक पूरा किया और 16वें ओवर के बाद वेस्टइंडीज की टीम का स्कोर 94 रनों पर पहुंच गया। अपनी टीम की तरफ से 21वां ओवर डाल रहे चहल को मायर्स ने आड़े हाथों ले लिया। पहले तो मायर्स ने चहल की दूसरी गेंद पर सामने की तरफ शानदार छक्का लगाया और आखिरी गेंद पर ऑफसाइड की तरफ चौका लगा के चहल के ओवर से 12 रन बटोर लिए। अपनी टीम की तरफ से 22वां ओवर डाल रहे शार्दुल ठाकुर ने केवल 7 ही रन दिए, लेकिन 23वें ओवर में चहल को फिर से आड़े हाथों लेते हुए कायल मायर्स ने चहल को 10 रन ठोक दिए। अपनी टीम की तरफ से 24वां ओवर डाल रहे शार्दुल ठाकुर ने आते ही पहली गेंद पर ब्रुक्स को बाउंसर मारा, जिसे ब्रुक्स सही से टाइम नहीं कर पाए और अपना विकेट थमा बैठे। अपनी टीम की तरफ से 25वां ओवर डाल रहे प्रसिद्ध कृष्णा ने केवल 4 ही रन दिए और एक विकेट की तलाश में शिखर ने फिर से एक बार गेंद शार्दुल ठाकुर को थमा दी। शार्दुल ठाकुर ने 26वें ओवर की चौथी गेंद को मायर्स ने कट करने का प्रयास किया, लेकिन अपना कैच मायर्स कीपर को थमा बैठे। मायर्स के आउट होने के बाद पूरन ने मैदान में आते ही प्रसिद्ध कृष्णा को आड़े हाथों लेते हुए प्रसिद्ध के 32वें ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर बैक टू बैक 2 छक्के लगा दिए। 33वें ओवर में किंग ने भी अपना गियर बदला और अक्षर के ओवर में 10 रन बटोर लिए। अपनी टीम की तरफ से 36वां ओवर डाल रहे सिराज ने पहली गेंद पूरन को आगे की तरफ डाली, जिस पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में पूरन अपना कैच थमाकर पवेलियन की तरफ लौट गए। पूरन का विकेट गिरने के बाद रोमन पॉल ने आते ही सिराज को चौका लगाकर अपना खाता खोल लिया। भारतीय टीम की तरफ से 37वां ओवर डाल रहे चहल ने पॉल को अच्छी गेंद आगे की तरफ डाली, जिस पर पॉल ग्रिप में अपना कैच थमा बैठे। किंग और हुसैन के बीच में 38 से लेकर 42 ओवरों तक अच्छी पार्टनरशिप हुई और वेस्टइंडीज की टीम का स्कोर 42 ओवरों के बाद 235 रन 5 विकेटों के नुकसान पर पहुंच गया। अपनी टीम की तरफ से 43वां ओवर डाल रहे चहल को किंग ने आड़े हाथों लिया। किंग ने पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर चौका और तीसरी गेंद पर सिंगल लेके अपना अर्धशतक पूरा किया, तो हुसैन ने चहल के आखिरी गेंद पर सामने की तरफ लंबा छक्का लगाकर चहल के ओवर से 17 रन बटोर लिए। वेस्टइंडीज की टीम का स्कोर तेजी से बढ़ने लगा, तभी चहल ने किंग को 45वें ओवर की दूसरी गेंद बाहर की तरफ डाली, जिस पर किंग अपना कैच थमाकर पवेलियन की तरफ लौट गए। किंग के आउट होने के बाद रोमियो शेफर्ड ने सामने की तरफ छक्का लगा के अपना खाता खोल लिया। भारतीय टीम की तरफ से 48वां ओवर डाल रहे सिराज को वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने आड़े हाथों लिया और सिराज की दूसरी और चौथी गेंद पर शानदार चौके लगाकर 14 रन बटोर लिए। अपनी टीम की तरफ से 49वां ओवर डाल रहे प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 12 रन दिए, जिसके चलते 49 ओवरों के बाद वेस्टइंडीज की टीम का स्कोर 294 रनों पर पहुंच गया। आखिरी ओवर डाल रहे मोहम्मद सिराज ने अच्छी गेंदबाजी की और केवल 10 रन ही दिए, जिसके चलते वेस्टइंडीज की टीम का स्कोर 304 रनों पर पहुंच गया। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए शिखर धवन के साथ
सुमन गिल पारी की शुरुआत करने आए और वेस्ट इंडीज के कप्तान ने पहला ओवर जोसेफ को थमा दिया। जोसेफ ने पहली ओवर की 3 गेंदें तो डॉट फेंकी, लेकिन चौथी गेंद पर शिखर ने ऑफ साइड में चौका लगा दिया। तो 5वीं गेंद पर अपर कट खेल कर पीछे की तरफ भी 4 रन बटोर लिए, जिसके बाद पहले ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 8 रनों पर पहुंच गया। अपनी टीम की तरफ से दूसरा ओवर डाल रहे सेफर्ड को गिल ने पहली गेंद पर चौका लगा दिया, लेकिन अच्छी वापसी करते हुए सेफर्ड ने लगातार 5 गेंदें सुमन गिल को डॉट फेंक दी। अपनी टीम की तरफ से तीसरा ओवर डाल रहे जोसेफ को गिल ने आड़े हाथों ले लिया और जोसेफ की चौथी गेंद पर पीछे की तरफ चौका लगाया, तो 5वीं गेंद पर लेग साइड पर लंबा छक्का लगा दिया और जोसेफ ने आखिरी गेंद गिल को ऑफ साइड के पास फेंकी, लेकिन उस गेंद पर कट शॉट खेलकर गिल ने 4 और रन बटोर लिए। भारतीय टीम का स्कोर 3 ओवरों की समाप्ति पर 29 रनों पर पहुंच गया। भारतीय टीम के इतनी तेज शुरुआत के बाद सेफर्ड ने चौथा ओवर मेडन डाला और 5वें ओवर की 5 गेंदें अल्जारी जोसेफ ने शिखर धवन को डॉट फेंकी, लेकिन आखिरी गेंद पर शिखर ने पीछे की तरफ शानदार छक्का लगा दिया। 7वें ओवर में सेफर्ड को भी आड़े हाथों लेते हुए पहले तो शिखर ने चौथी गेंद पर कबस की तरफ चौका जड़ा, तो 5वीं गेंद पर लेग साइड की तरफ हल्के हाथों से खेलकर 4 और रन बटोर लिए, जिसके चलते भारतीय टीम का स्कोर 7 ओवरों के बाद 50 रनों पर पहुंच गया। अपनी टीम की तरफ से 8वां ओवर डाल रहे सल्स को गिल ने आड़े हाथों लेते हुए पहले तो तीसरी गेंद पर लेग साइड की तरफ 4 रन बटोरे, फिर ऑफ साइड में कट करके लगातार 2 चौके लगा दिए। 9वें ओवर में सेफर्ड ने मात्र 5 ही रन दिया और 10वां ओवर डाल रहे कायल्स मायर को गिल ने आड़े हाथों ले लिया। गिल ने मायर्स के ओवर की पहली गेंद पर ऑफ साइड की तरफ कट करके 4 रन बटोर लिए, तो चौथी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करके सामने की तरफ चौका जड़ दिया। भारतीय टीम का स्कोर 10 ओवरों की समाप्ति के बाद 76 रनों पर पहुंच गया। 11वें ओवर में मोटी के ओवर की तीसरी गेंद पर गिल ने सामने की तरफ छक्का जड़ा, तो मैच को 12वें ओवर में आड़े हाथों लेते हुए पहले तो शिखर ने तीसरी गेंद पर लेग साइड की तरफ चौका लगाया, तो 6वीं गेंद पर लेग साइड की तरफ गिल ने चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। 13वें ओवर में धवन ने मोटी को सामने की तरफ एक छक्का लगाकर मोटी के ओवर से 10 रन बटोरे, तो 15वें ओवर में सेफर्ड के चौथी गेंद पर चौका लगाकर शिखर ने भारतीय टीम के 100 रनों को पूरा कर दिया। अपनी टीम की तरफ से 18वां ओवर फेंक रहे जोसेफ ने शिखर को पहली गेंद तो डॉट फेंकी, लेकिन जोसेफ के दूसरी गेंद पर शिखर ने चौका लगाकर अपनी फुर्ती पूरी कर ली। जोसेफ की तीसरी गेंद पर शिखर ने सिंगल गिल को दे दिया और जोसेफ की चौथी गेंद पर सुमन गिल सिंगल लेने के चक्कर में रन आउट हो गए। 19वें ओवर में मोटी के अच्छी गेंदबाजी के चलते केवल 2 ही रन गए, जिसके चलते 20वां ओवर डाल रहे अल्जारी जोसेफ को शिखर ने आड़े हाथों ले लिया। जोसेफ के ओवर की पहली गेंद पर शिखर ने सामने की तरफ चौका लगाया, तो दूसरी गेंद पर ऑफ साइड की तरफ कट शॉट लगाकर एक और चौका बटोर लिया। अपनी टीम की तरफ से 24वां ओवर डाल रहे सेल्स ने केवल एक ही बाउंड्री दी और 26वें ओवर में भी अय्यर ने केवल एक ही बाउंड्री बटोरी। 26 ओवरों के बाद भारतीय टीम का स्कोर 160 रनों पर पहुंच गया। अपनी टीम की तरफ से 30वां ओवर डाल रहे निकोलस पूरन को अय्यर ने आड़े हाथों लेते हुए पूरन की तीसरी और चौथी गेंद पर बैक टू बैक छक्का लगा दिया। अपनी टीम की तरफ से 34वां ओवर डाल रहे मोटी के तीसरी गेंद पर शिखर ने स्वीप करके एक शानदार छक्का तो लगाया, लेकिन उसका बदला लेते हुए मोटी ने चौथी गेंद शिखर को ऑफ साइड पर फेंकी, जिसे कट करने के चक्कर में शिखर अपना कैच थमा बैठे और 97 रनों की निजी स्कोर पर पवेलियन की तरफ लौट गए। 35वें ओवर में हुसैन को आड़े हाथों लेते हुए अय्यर ने पहले तो कवच के ऊपर से शानदार चौका लगाया और चौथी गेंद पर सिंगल लेकर अपना शतक पूरा कर लिया। हुसैन के ओवर के 5वीं गेंद पर सूर्यकुमार ने भी लेग साइड की तरफ चौका लगाकर अपना खाता खोल लिया। अपनी टीम की तरफ से 36वां ओवर डाल रहे मोटी को आड़े हाथों लेते हुए पहले तो अय्यर ने तीसरी गेंद पर चौका लगाया, लेकिन 5वीं गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना कैच थमा बैठे। 38वां ओवर डाल रहे जोसेफ ने केवल 5 रन दिए, जिसके चलते 39वें ओवर की पहली गेंद पर मोटी को सामने की तरफ संजू सैमसंग ने चौका लगा दिया और उसके बाद सिंगल लेकर सैमसंग ने स्ट्राइक सूर्यकुमार को दे दी। मोटी की चौथी गेंद पर सूर्यकुमार एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में प्ले डाउन हो गए और पवेलियन की तरफ चले गए। सूर्यकुमार का विकेट गिरने के बाद दीपक हुड्डा ने आते ही हुसैन को बड़ा शॉट खेलना चाहा, जिस पर वेस्ट इंडीज के फील्डरों ने हुड्डा का कैच छोड़ दिया। अपनी टीम की तरफ से 43वां ओवर डाल रहे सेफर्ड ने 43वें ओवर की दूसरी गेंद पर संजू सैमसंग को LBW करके पवेलियन की तरफ भेज दिया। भारतीय टीम का स्कोर 47 ओवरों के बाद 272 रनों पर पहुंच गया और अब भारतीय टीम को जीत के लिए 18 गेंदों पर 36 रनों की जरूरत थी। 48वें ओवर में अक्षर ने सेल्स को आड़े हाथों लेते हुए पहली गेंद पर सेल्स को ऑफ साइड की तरफ लंबा छक्का लगाया और दूसरी गेंद पर कबस की तरफ चौका लगाकर 10 रन बटोर लिए। 49वें ओवर में अल्जारी जोसेफ ने वेस्ट इंडीज को मैच में वापसी कराते हुए अक्षर पटेल को तीसरी गेंद पर बोल्ड मार दिया, लेकिन दीपक हुड्डा ने हार नहीं मानी और जोसेफ को एक छक्का लगा दिया, जिसका बदला लेते हुए जोसेफ ने अगली ही गेंद पर हुड्डा को बोल्ड मारकर पवेलियन की तरफ भेज दिया। आखिरी गेंद में भारतीय टीम को जीत के लिए 17 रनों की जरूरत थी और आखिरी ओवर डाल रहे सेफर्ड को शार्दुल ठाकुर ने लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाकर भारतीय टीम को इस अहम मुकाबले में वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीत दिला दी। इस अहम मुकाबले को जीतने के बाद भारतीय टीम ने 5 मैचों की ओडीआई सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। वैसे आपको क्या लगता है कि कौन
कौन सी टीम इन 5 मैचों की ओडीआई सीरीज को अपने नाम कर पाएगी, आप हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।